जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल पे। आज हम भगवान बुद्ध और उनके महत्वपूर्ण उपदेशों को देखने वाले हैं। उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे, और ये वीडियोस जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध प्राचीन भारत के महान दार्शनिक आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, हम उनको कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं मान सकते हैं, बल्कि उनको पूरे भारत का एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि जब हम उनके उपदेशों को पढ़ते हैं और अच्छे से जानते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि वो कोई धार्मिक उपदेश है। वो जनरली एक नैतिक उपदेश होता है। अब मान लो, जो चोरी ना करना, मतलब किसी के भी सामान को हाथ ना लगाना बिना उससे पूछे हुए, क्या ये कोई धार्मिक उपदेश है? नहीं ना। ये तो एक नैतिक उपदेश है जो सभी को पालन करना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म को फॉलो करे चाहे ना करे, इससे कोई मतलब नहीं। तो गौतम बुद्ध जो थे एक आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, उनके जो उपदेश है वो धर्म से ज़्यादा नैतिक मूल्यों पर आधारित है। कि ऐसे उपदेश उन्होंने दिए थे कि हर एक इंसान को वो फॉलो करना चाहिए, चाहे वो बौद्ध धर्म अपनाए चाहे ना अपनाए। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको इनसे सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में कि कैसे इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया और कैसे उनके मन में जो है वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो गौतम बुद्ध एक आध्यात्मिक गुरु थे और साथ में बौद्ध धर्म के संस्थापक भी थे। उनका जीवन मानव दुखों के समाधान की खोज का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कर्मकांड, जातिगत भेदभावना का विरोध करते हुए सरल, नैतिक और व्यवहारिक जीवन जीने का मार्ग बताया। यानी जिस वक्त महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, उस वक्त समाज में काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ था। लोग कर्मकांड को ज़्यादा मानते थे, जातिगत भेदभाव अपने चरम पर थी, जिस कारण उनका विरोध करते हुए महात्मा बुद्ध को खुद का एक धर्म शुरू करना पड़ा, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म कहलाया। उनके उपदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों पर आधारित थी। जैसा कि मैंने कहा कि उनके उपदेश कोई भी धार्मिक उपदेश नहीं थे, बल्कि वो नैतिक मूल्यों पर आधारित है जो हर एक इंसान को फॉलो करना चाहिए, जो आज भी विश्व भर में प्रासंगिक है। ठीक है, अब उनका जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि देखते हैं। तो बुद्ध का जन्म जो था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी आज जो है वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ठीक है, लुम्बिनी में भी कहाँ पर, जनरली उस गांव का जो नाम है वो कपिलवस्तु है। कपिलवस्तु नामक गांव में बुद्ध का जन्म हुआ, जो आज के नेपाल में स्थित है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गणराज्य के शासक थे। माता जो थी महामाया देवी थी। उनकी माता थी, वो जन्म के 7 दिनों के बाद ही इनका निधन हो गया। यानी जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उसके 7 दिनों के अंदर अंदर ही उनकी माता श्री की मृत्यु हो गई। इसलिए उनका पालन पोषण जो था प्रजापति गौतमी ने किया। जो महाप्रजापति गौतमी थी वो इनकी मौसी भी थी, जो आगे चलकर इनकी सौतेली माँ भी बनी। यानी इनकी दूसरी माँ भी जो थी वो प्रजापति गौतमी ही थी। हालांकि ये इनकी दूसरी माँ थी, लेकिन दूसरे रिश्ते में कहे तो ये इनकी मौसी भी लगती थी। तो किसी भी प्रकार से महात्मा बुद्ध से इन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं किया और एक अपने बेटे की भांति परवरिश की और उन्हें पाला पोसा। ठीक है, राजकुमार होने के कारण उन्हें बचपन से ही सभी भौतिक सुख सुविधाएं मिली। उन्हें दुख दर्द से दूर रखा गया। युवावस्था में उनका विवाह यशोधरा से हो गया। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनसे उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल था। ठीक है, अब इनको वैराग्य की प्रेरणा कैसे मिली? जनरली बचपन से विवाह तक जो था, महात्मा बुद्ध सिर्फ अपने राजमहल में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई दुखों की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो कि एक दिन क्या हुआ कि ये राजमहल से बाहर भ्रमण करने के लिए निकले। ठीक है, और इन्होंने 4 दृश्य देखे। इन 4 दृश्यों में एक था, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरा एक रोगी व्यक्ति को देखा, तीसरा एक मृत व्यक्ति को देखा और चौथा एक शांत साधु को देखा। तो इनके मन में एक वैराग्य सा उत्पन्न हुआ। इनसे पहले इन्होंने कभी भी एक वृद्ध व्यक्ति को नहीं देखा था। यानी इनको पता ही नहीं था कि व्यक्ति जो है वो वृद्ध भी हो सकता है और बाद में उनकी मृत्यु भी हो सकती है। एक रोगी व्यक्ति को देखा, यानी इनको इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि कोई व्यक्ति जो है वो रोगी भी हो सकता है, यानी वो किसी भी रोग से पीड़ित हो सकता है। और तीसरा जो है एक मृत व्यक्ति को देखा, इन्हें तो इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि कोई व्यक्ति मृत भी हो सकता है। साथ में इन्होंने एक साधु को देखा जो कि समुच्च
सांसारिक मोह माया से और बंधन से मुक्त रहता है। तो इन चारों दृश्यों को देखने के बाद जो महात्मा बुद्ध के मन में एक वैराग्य सा उत्पन्न हुआ। इनको सामाजिक मोह माया से बिल्कुल हट जाने का मन किया, क्योंकि इससे पहले इन्होंने इन दृश्यों को कभी नहीं देखा था अपने जीवन में, और एकाएक देखने पर इनको मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की वास्तविकता से परिचित कराया, यह सोचने पर मजबूर किया कि यदि वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु अवश्य भावी है तो मनुष्य का सुख क्या है, अस्थायी है। इस अनुभव से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न किया। उन्होंने सत्य की खोज में 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो उन्हें बौद्ध धर्म में या बौद्ध भाषा में उन्हें महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। हालांकि जब ये अपने घर को त्यागे थे तो किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि उसके विपरीत जब हम जैन धर्म को देखते हैं और जब भगवान महावीर अपने घर को त्याग रहे थे, तब उन्होंने जो था अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली थी, तब वो 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्यागे थे, जबकि महात्मा बुद्ध जो थे वो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिया था। ठीक है। अब ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कैसे हुई? गृह त्याग के बाद क्या हुआ कि सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या किया, ध्यान किया, परंतु उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। ठीक है। तो क्या हुआ कि अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। अब मध्यम मार्ग कैसे अपनाया? जब वे भूखे प्यासे तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने एक स्त्री के मुख से सुना कि वीणा को इतना भी ना खींचो कि वह टूट जाए, और इतना भी कम ना खींचो कि वह बजे ही नहीं। अर्थात ये वीणा आप जानते हैं, यदि आप वीणा के तार को ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा, थोड़ा सा टच करेंगे तो वो बजेगा ही नहीं। अर्थात वीणा को इस प्रकार बजाया जाए कि वो अपना जो संगीत है वो बाहर निकाले। ठीक है। तो इसी से महात्मा बुद्ध को समझ में आया कि सिर्फ भूखे प्यासे रहने से हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए उन्होंने मध्यस्थ मार्ग अपनाया, यानी थोड़ा बहुत भोजन के साथ अपने ज्ञान की प्राप्ति को उन्होंने बरकरार रखा। और क्या हुआ कि 35 वर्ष की आयु में बौद्ध गया में, कहाँ पर? बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। बाद में इस पीपल वृक्ष को बुद्ध के नाम पर बोधि वृक्ष भी कहा जाने लगा। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहा गया। इससे पहले इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक है। पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो वो सिद्धार्थ था, और ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भी वो सिद्धार्थ थे। लेकिन जैसे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है वे कहलाते हैं बुद्ध। इसका मतलब होता है जागृत व्यक्ति। ठीक है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो समस्त चीज़ों से जो है वो जानकार है या ज्ञानी व्यक्ति है। ठीक है। जो सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से जानता है। ठीक है। इस ज्ञान में उन्होंने जीवन के दुख, उसके कारण और मुक्ति के उपाय का गहन सत्य समझा, और बाद में लोगों को अपना उपदेश भी दिया। ठीक है। अब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया और धर्म प्रचार कैसे किया? अब जाहिर सी बात है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुए तो वो तो अपने पास नहीं रखेंगे वो ज्ञान को, वे तो सभी जगह क्या करेंगे कि फैलाएंगे अपने ज्ञान को। ठीक है। सभी जगह बांटेंगे। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 शिष्यों को दिया। ये वही 5 शिष्य थे जो महात्मा बुद्ध के साथ शुरुआत में तपस्या कर रहे थे, लेकिन इन 5 शिष्यों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। गौतम बुद्ध इसमें से इकलौते थे जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया था तो उसे क्या कहा गया? महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन का शेष समय भारत के विभिन्न भागों में घूम घूम कर धर्म का प्रचार करने में बिताया। उन्होंने संघ की स्थापना की, जिसमें भिक्षु और भिक्षुनियाँ शामिल थे। यानी ऐसे व्यक्ति जो बौद्ध धर्म को अपनाते थे उन्हें भिक्षु कहा जाता था जो पुरुष थे, और जो स्त्रियां बौद्ध धर्म को अपनाते थे उन्हें भिक्षुनियाँ कहा जाता था। ठीक है। और जो बौद्ध धर्म के प्रचार का मुख्य माध्यम बना। ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार का एक और महत्वपूर्ण जो इंसिडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बौद्ध धर्म के काफ़ी सारे ग्रंथों में ये आपको मिलेगा। ये बात है श्रावस्ती की। ठीक है। जो कि उस वक्त कौशल महाजनपद एक हुआ करता था। तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में वो वन से जा रहे थे। ठीक है। तो वन से जाते समय उनकी मुलाकात किससे हुई? उंगलीमार डाकू से। ठीक है। अब इनका नाम आपने सुना होगा, उंगलीमार डाकू। उस वक्त इनका काफ़ी प्रकोप था उंगलीमार डाकू का, और इनकी मुलाकात हो गई गौतम बुद्ध से। अब क्या था कि जो उंगलीमार डाकू था वो लोगों से लूट वगैरह करके क्या करता था, उनकी हत्या कर देता था। ठीक है। और हत्या करके क्या करता था कि उनकी उंगलियों की माला पहन लिया करता था। तो
क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध से इनकी मुलाकात हो गई, इन्हें रुकने के लिए कहता है एक्चुअली, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध नहीं रुकते हैं, तो अंगुलीमाल डाकू फिर कहता है कि रुक जा वरना मैं तेरी हत्या कर दूंगा। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं। अंगुलीमाल डाकू, उसके मन में ख्याल आता है कि ये कौन व्यक्ति है जो मुझसे भयभीत नहीं हो रहा है। मैं एक लुटेरा व्यक्ति जो लोगों को मार कर उनकी उंगलियों को पहन लेता है अपने गले पर, उस व्यक्ति से ये आदमी नहीं डर रहा है। कौन है ये आदमी? ऐसा करके महात्मा बुद्ध से सवाल करता है। महात्मा बुद्ध का आपको जवाब सुनना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, लोग तुमसे नहीं डरते हैं, तुम लोगों से डरते हो, ठीक है। ये शब्द थे महात्मा बुद्ध के। तो अंगुलीमाल डाकू कहता है कि ऐसा क्यों, मैं तो किसी से नहीं डरता। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम किसी से ना डरते तो तुम रात को गांव में घुसकर चोरी नहीं करते, बल्कि तुम अगर किसी से डरते नहीं हो तो तुम दिन में जाकर चोरी करते। अंगुलीमाल डाकू थोड़ा सोचने लगा कि हाँ, ये बात तो ये सही कह रहा है। और उसी इंसिडेंट से जो अंगुलीमाल डाकू है महात्मा बुद्ध की शरण में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अहिंसा कितना बड़ा रोल करता है। अगर यही महात्मा बुद्ध है, वो हथियार लेकर जो अंगुलीमाल डाकू उसे रोकने जाते, तो ये बात पक्की है कि वे कभी अंगुलीमाल डाकू को रोक नहीं सकते थे या उसे सही मार्ग पर नहीं ला सकते थे। लेकिन अहिंसा एक ऐसा मार्ग है जिसके कारण जो थे वो इतना खतरनाक जो लुटेरा या डाकू था अंगुलीमाल डाकू, वो भी सुधर गया और वो बुद्ध की शरण में आ गया, ठीक है। तो ये पूरा इंसिडेंट था आपका अंगुलीमाल डाकू का। ऐसा नहीं कि मैं इस कहानी को मज़े मज़े में बता दिया हूँ, ठीक है। ये कहानी आप चाहो तो अपने आंसर शीट में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जस्ट कहानी नहीं, ये कहानी आपको काफ़ी सारे बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसे इंसिडेंट के तौर पर अपने आंसर बुक में लिख भी सकते हो, जितना मैंने कहा, ठीक है। अब बुद्ध के कौन कौन से प्रमुख उपदेश थे? सबसे पहले इनके 4 आर्य सत्य। अब कौन कौन से इसके 4 आर्य सत्य थे? पहला तो जीवन दुखमय है, ठीक है। इनका मानना था कि जीवन ऐसा नहीं कि सिर्फ सुख से भरा हुआ है, सुख से ज़्यादा जीवन में दुख है। दुख का सबसे बड़ा कारण है इच्छा। यानी कोई व्यक्ति दुखी कैसे होता है, आप सोचिए। यानी मान लो आप हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि आपको नौकरी की तलाश है, ठीक है, आपको जॉब की तलाश होगी। तो आपकी क्या है, जॉब क्या है, एक प्रकार की इच्छा है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने दुख का कारण वो इच्छा को बताया, और आपकी मन जो क्या मांगता है वो आपका सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। जैसे आपको बिजनेसमैन है तो आपको क्या चाहिए, ज़्यादा ग्राहक चाहिए, तो वो एक प्रकार का इच्छा ही है ना, ठीक है। एक प्रकार का तृष्णा है, एक प्रकार का भूख है। तो इन्होंने बताया कि तृष्णा का नाश करने से दुख समाप्त हो सकता है। यदि आप अपनी जो इच्छा है उसको समाप्त कर दें तो आपके जीवन में जो दुख है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये इनका मानना था। दुख से मुक्ति का सबसे बड़ा मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अब अष्टांगिक मार्ग आप कैसे फॉलो करोगे? इसमें अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि पहला, ठीक है। आपको सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, यानी आप जो भी देखोगे अच्छा देखोगे, आप जो भी संकल्प करोगे उसको पूर्ण करोगे। सम्यक वाणी, आपकी जो भाषा हो वो सही होनी चाहिए। आपका जो कर्म है वो न्याय संगत होना चाहिए। वो जो कर्म है वो धार्मिक कर्म होना चाहिए। सम्यक आजीविका होनी चाहिए। सम्यक प्रयास करना चाहिए आपको। सम्यक स्मृति होनी चाहिए और साथ में सम्यक समाधि। ये आपके जो अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका 4 आर्य सत्य जो बुद्ध के उपदेश है, इसे आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। कि देखा आपका जीवन वृत्ति ना पूछे, लेकिन आपका जो उपदेश है बुद्ध के वो ज़रूर पूछेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। जो बौद्ध धर्म है वो आपका पूछना ही पूछना है, ना पूछने का कोई चांस बनता ही नहीं है, ठीक है। जो अष्टांगिक मार्ग है मनुष्य को नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि की ओर ले जाता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि महात्मा बुद्ध जब तपस्या वगैरह कर रहे थे तो उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया था। यानी बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में ना अत्यंत भोग करना चाहिए और ना अत्यधिक तपस्या करनी चाहिए। यानी जो जीवन है वो संतुलित रूप में जीना चाहिए, यानी दोनों कुछ होना चाहिए, तभी आपका जीवन जो है वो सुखमय रहेगा, तभी आप उसको सुख से जी सकते हो। चौथा आपका है अहिंसा और करुणा। अहिंसा और करुणा क्या है? उन्होंने सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम रखने की शिक्षा दी है। उसके अनुसार जो है, उनके अनुसार घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती बल्कि प्रेम से होती है। यानी जो घृणा है वो सिर्फ घृणा से समाप्त नहीं होगी। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे घृणा कर रहा है तो आप उससे घृणा करके उसे समाप्त नहीं कर सकते। आप उसके 2 बोल प्रेम का यदि आप बोल दोगे तो हो सकता है उसका घृणा समाप्त हो जाए। लेकिन आप घृणा से घृणा को समाप्त करने चाहें या उसे उस चीज़ को ख़त्म करना चाहे तो वो असंभव है, ठीक है। अब ये संघ की स्थापना, उससे पहले एक और उपदेश है वो हम देख लेते हैं।
तो महात्मा बुद्ध के जो 10 सील वाला उपदेश है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म में 10 सील नैतिक आचरण के नियम हैं जिन्हें विशेष रूप से भिक्षु तथा भिक्षुनियों और कभी कभी उपासक भी पालन करते हैं। इन्हें नैतिक जीवन, मन की शुद्धि और निर्वाण की दिशा में पहला कदम माना जाता है। इन नियमों का उपदेश गौतम बुद्ध ने स्वयं दिया था। ठीक है, अब 10 सील में क्या क्या है देखो, ये आप 10 सील पढ़ो और आपके मन में ये नहीं आएगा कि ये कोई धार्मिक उपदेश है, बल्कि आपके मन में ये आएगा कि ये तो एक नैतिक उपदेश है जो कि सभी को पालन करना चाहिए। ठीक है, अब ये कौन कौन सी नैतिक उपदेश है देखो दोस्त। ये जो नैतिक उपदेश है, पहला तो आपका क्या है, प्राणी हत्या ना करना चाहिए। अब बताओ ये कोई धार्मिक उपदेश है? ये तो कोई एक नैतिक उपदेश है, एक मानवीय उपदेश है, यानी किसी भी जीव को मारना या हानि पहुंचाना वर्जित है। चोरी ना करना, बिना अनुमति किसी की वस्तु न को लेना, ये गलत बात है कि नहीं बात है? ये एक मानवीय उपदेश है, इसमें कहाँ पर धर्म आपका आ रहा है? तो बौद्ध धर्म के फैलने का सबसे बड़ा कारण यही था कि ये कोई धार्मिक, इनके जो उपदेश थे वो कोई धार्मिक उपदेश नहीं थे, बल्कि एक मानवीय उपदेश थे। ठीक है, इसी वजह से आप चाइना जाओ, जापान जाओ और जो कोरिया वगैरह में अधिकतर जो आपको है वो बौद्ध धर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका आचरण जो कुशील आचरण है, यानी गलत काम या दुराचार न करना, झूठ न बोलना यानी असत्य वचन से आपको बचना चाहिए, मादक पदार्थ न लेना यानी शराब, नशा आदि से दूर रहना, असमय भोजन न करना, दोपहर के बाद भोजन न करना। जनरली भिक्षुओं के लिए ये है कि आप दोपहर के बाद अपना भोजन नहीं कर सकते हो, जो खाना आप दोपहर से पहले खा लो, या असमय भोजन ना करो। ठीक है, या ऐसा नहीं कि कभी भी सुबह शाम जब मन चाहे तब आप खा लो भोजन को। नृत्य, गान व मनोरंजन से दूर रहना, जिससे इंद्रियां जो है सुखों से विरक्त रहती है। सुगंध, आभूषण, श्रृंगार का त्याग करना यानी सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना। ऊंचे नरम बिस्तर का उपयोग न करना, विलासिता से दूरी। उसके अलावा धन संपत्ति जो है स्वीकार ना करें, किसी प्रकार की आपके धन संपत्ति जो है वो नहीं जमा करके रखना चाहिए। इन्हीं के पालन करवाने के लिए जो महात्मा बुद्ध ने उन्होंने संघ की स्थापना करा था। बुद्ध ने अपने अनुयायियों का एक समूह बनाया जिसे संघ कहा गया। इसमें भिक्षु और भिक्षुनियाँ शामिल थे। संघ जो था, संघ का उद्देश्य था धर्म का प्रचार और लोगों को सत्य मार्ग दिखाना। यानी महात्मा बुद्ध ने सत्य संघ का निर्माण किया था, जिससे क्या होता था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता था। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे, शहर शहर या गांव गांव घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। ठीक है, अब महापरिनिर्वाण। ठीक है, जब बौद्ध धर्म में किसी की मृत्यु होती है, ठीक है, तो उसे निर्वाण कहा जाता है। लेकिन यहाँ महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो रही है, इसीलिए इसको महापरिनिर्वाण, यानी महा मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी बड़ा परिनिर्वाण जो है वो कहा गया है महात्मा बुद्ध की मृत्यु को। तो 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अंतिम सांस ली। ठीक, जो है कुशीनगर आज कहाँ है, यूपी में कुशीनगर है। जो 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अंतिम सांस ली, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। उनके निधन के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को संकलित कर बौद्ध ग्रंथ को सुरक्षित किया और धर्म का प्रचार एशिया के अनेक देशों में फैलाया। ठीक है, अब बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी और उनका ऐतिहासिक और आधुनिक महत्व क्या है? तो बुद्ध की शिक्षाएं सामाजिक समानता और शांति पर आधारित है। उन्होंने जातिगत भेदभाव, हिंसा और अंधविश्वास का विरोध किया, साथ में तर्क, अनुभव और सदाचार को महत्व दिया। आधुनिक युग में भी उनके विचार मानसिक तनाव, सामाजिक संघर्ष और नैतिक संकट से जूझ रही मानवता के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। उनका दर्शन सार्वभौमिक है और सभी धर्मों व संस्कृतियों के लोगों को प्रेरित करता है। ठीक है, निष्कर्ष की बात करें तो गौतम बुद्ध का जीवन त्याग और ज्ञान और करुणा का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने सिद्ध किया है कि मनुष्य स्वयं अपने प्रयास से दुखों से मुक्त होकर शांति और निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इसलिए बुद्ध केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि मानव सभ्यता के महानतम मार्गदर्शकों में से एक थे। तो ये था आपका पूरा आंसर। बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों को हमने अच्छे से जाना। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।